ये जो चटनी मैंने बनाई है ये सिंपल साधारण सी चटनी बिल्कुल नहीं है। सेहत का ऐसा खजाना है जिसे आपने अगर इडली डोसा या वड़ा के साथ खा लिया थोड़ा थोड़ा तो आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, शुगर और बीपी कंट्रोल में रहेंगे, कभी भी खून की कमी नहीं होगी और तो और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि इसको हम 10 ऐसी चीज़ों से मिलाकर बनाने वाले हैं जिसमें भर भर के फ़ायदे मिलेंगे। और ये प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल से भरपूर ऐसी चटपटी चटनी है जो आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाएगी। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शोज़ पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है हरा हरा सा पुदीना। यहाँ पर मैंने एक पूरा बॉल भर के पुदीना की पत्तियाँ ली हैं जिनको मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। गर्मियों के दिनों में पुदीना हमें ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि ये ठंडक देता है और इसी के साथ साथ अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देगा और बहुत सारे इसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है और साथ ही ताज़ा पुदीना का फ्लेवर तो कमाल का होता ही है। अब हम क्या करेंगे कि इसी के साथ साथ एक पूरा बोल भर के ताज़ा हरा धनिया भी लेंगे जिसे हमें थोड़ा थोड़ा रोज के खाने में डालने की आदत है, लेकिन जब इस तरह से चटनी में कच्चा धनिया हम खाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर थायराइड पेशेंट हो तो उनके लिए धनिया एक बहुत अच्छी दवाई होती है। अगर आप सिर्फ धनिया की चटनी भी अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करते हैं तो आपके हार्मोन्स बिल्कुल ही सही से बैलेंस रहेंगे। तो यहाँ पर हमने धनिया और पुदीना बराबर लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर करी पत्ता। तो ये आधी कटोरी मैंने करी पत्ता लिया है। अब वैसे तो हरी चटनी हो, धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी हम अलग अलग तरीके से बनाते रहते हैं, लेकिन आज ये जो चटनी की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ इसमें सारी चीज़ें मैंने चुन चुन के ली है और वो सभी फ़ायदेमंद होने के साथ साथ इस चटनी को एकदम परफेक्ट भी बनाते हैं। फिर इन हरी हरी चीज़ों के साथ साथ हमें लेना है सफ़ेद सफ़ेद ताज़ा नारियल। तो ये मैंने फ्रेश ताज़ा नारियल इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। इसका ब्राउन छिलका मैंने नहीं हटाया है, आप चाहे तो हटा सकते हैं। ये हम लेंगे आधी कटोरी। ताज़ा नारियल से हमारी ये चटनी थिक भी बनेगी और इसी के साथ साथ ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है और हार्मोनल इम्बैलेंस को ये ठीक करता है। और फिर इसके बाद गर्मियों का मौसम चल रहा है तो कच्ची केरी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये मैंने 1/4 कप कच्ची केरी इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट करके ली है। इससे हमारी चटनी में अच्छे से खटाई भी आएगी और साथ ही साथ गर्मियों में इसे खाने के फ़ायदे भी मिलेंगे। ये मैंने इतनी ली है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा इसको खट्टा बनाना हो तो आप ज़्यादा भी ये ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमें लेना है अदरक। तो ये 1 इंच का अदरक छील कर हम इस तरह से टुकड़ों में कट कर लेंगे जिससे कि इसको पीसने में आसानी रहेगी। कच्चा अदरक भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ये चटनी जो है इसको हमें पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितनी भी सब चीज़ें हैं वो हमें कच्ची ही लेनी है और इसी से चटनी बना करके हमें अपनी डाइट में शामिल करना है। फिर इसके बाद आप देखिए हमें हरी मिर्च लेना है। तो ज़्यादा हरी मिर्च नहीं लेना है, सिर्फ 1 या 2 लेंगे और उसके भी जो बीज है वो हमें निकाल देना है क्योंकि मिर्ची के जो बीज होते हैं उनको अनहेल्दी माना जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम हेल्दी चटनी बना रहे हैं तो छोटी छोटी बातों का भी हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देखिए सारी चीज़ें हमें इस तरह से लेनी है और फिर इनको डाल देना है मिक्सी के जार में चटनी को पीसने के लिए। हम इस चटनी को बना करके 1 सप्ताह तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारी ये चटनी पुदीना की वजह से काली ना पड़ जाए उसके लिए इसमें हम 1 से 2 नींबू का रस डालेंगे। इसके बाद आप देखिए हमें यहाँ पर 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून काली मिर्च को लेना है। फ्रेश काली मिर्च मैंने इस तरह से क्रश करके ली है, ये डाल देंगे। अब इस चटनी में हम डालेंगे 2 टीस्पून कच्चा जीरा और अब यहाँ पर हमें इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे काला नमक। तो ये मैंने लिया है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं या फिर आप काला नमक और रेगुलर नमक दोनों को ही मिलाकर डाल सकते हैं। लेकिन काला नमक पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है और इस चटनी के स्वाद को भी बढ़ाता है और गर्मियों में ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचाता है। अब इस चटनी को पीसने के लिए हमें इस्तेमाल करना है ठंडा ठंडा पानी। तो यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार इसमें ठंडा पानी डाल करके चटनी को हम पीस लेंगे और इसमें आप जितना कम या ज़्यादा पानी डालेंगे उतनी ही गाढ़ी और पतली आपकी चटनी बनकर के तैयार होगी। यहाँ पर आप देखिए एकदम हरी भरी सी हमारी ये चटनी बनकर के तैयार हुई है जिसमें सारी चीज़ों का स्वाद भी है और इनके न्यूट्रिशंस भी है जो कि हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखेंगे। इस चटनी को आप गर्मियों के मौसम में ज़रूर से बनाकर अपनी डाइट में शामिल करें, यह आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखेगी।
इस चटनी को हम मज़े से नाश्ते के साथ साथ रोटी, सब्जी और चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो आप भी देर मत कीजिए, जल्दी से ये हेल्दी चटनी बनाइए, खाइए और अपने परिवार को खिलाकर तंदुरुस्त बनाइए। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर से लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज़ को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस हरी भरी हेल्दी चटनी एंड थैंक्स for watching Eat Yummy Shows.